मोह जनित संशय सवारना। बंदों का अर्थ होता है प्रणाम करता हूँ। बंदों शब्द वंदना शब्द से बना हुआ है। वंदना का अर्थ होता है किसी का गुणगान करते हुए उसे प्रणाम करना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि संतों की वंदना करने के पहले मैं ब्राह्मण की वंदना करता हूँ। कहिएगा कि संतों की वंदना करने के पहले ब्राह्मण की, विप्र की, भूदेव की, महेश्वर की वंदना क्यों की जा रही है? क्या संत से बड़े हैं विप्र, महिदेव, भूसुर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संतों से मिलाने के कारण विप्र ही होते हैं। पहले पहल विप्र की संगति करनी पड़ती है, ब्राह्मण की संगति करनी पड़ती है। संत हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण गांव समाज नगर में मिलते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? विप्र किसे कहते हैं? जो वेद विद्या के जानकार हों, जिनका आचरण ठीक हो। कोई व्यक्ति अगर ज्ञान में बड़ा है, आचरण में बड़ा है, तो वह बड़ा है। एक बच्चा भी मुझसे ज्ञान में बड़ा है, आचरण में बड़ा है, तो मेरे लिए वह प्रणम्य है, आदर करने की योग्य है। हमारे ऋषियों ने यह मर्यादा स्थापित की है कि जो ज्ञान में बड़ा हो, आचरण में बड़ा हो, वो आदरणीय होता है। कहिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के अंतर्गत और कहीं ऐसा कहा है संतों की संगति करने के पहले विप्र की संगति की जाए? तो उत्तरकांड में पढ़िए, भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश किया है। उसमें उन्होंने कहा है भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल देहि पर मुनि देवा, जो तरी कपट करई द्विज सेवा। कहते हैं कि पहले द्विज की सेवा कीजिए। द्विज ब्राह्मण क्या बतलाएंगे, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। इन बातों की शिक्षा ब्राह्मण लोग दिया करते हैं। जब हम जान जाएंगे कि यह धर्म है, यह अधर्म है, तो अधर्म को छोड़कर धर्म करेंगे। धर्म करने से हमको पुण्य होगा, पुण्य के प्रभाव से हमें संत के दर्शन होंगे। संत के दर्शन होंगे, उनकी संगति मिलेगी, सत्संग उनका मिलेगा, उससे हमें मोक्ष प्राप्ति का साधन मिलेगा। साधना करके हम मुक्त हो जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है जो सन्यासी हो, बैरागी हो, वह पहले संतों की संगति करे। सबरी मैया को कहा भगवान श्री राम ने अरण्यकांड में, प्रथम भगति संतन कर संगा। लेकिन जो घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उन्हें संतों के दर्शन सहज रूप से नहीं होंगे, तो वे ब्राह्मणों की संगति करें, जो वेद के जानकार है, धर्मशास्त्र के जानकार है, पुराण उपपुराण, मनुस्मृति और कई तरह की स्मृतियाँ हैं, उनके जानकार ब्राह्मण होते हैं। उनकी संगति कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आपको धर्म अधर्म का ज्ञान देंगे। पंचवटी में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश किया है, नवदा भक्ति वहाँ भी बताई गई है। वहाँ भगवान ने पहले यही कहा है, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। पहली भक्ति बतलाई है द्विज की सेवा, ब्राह्मण की भक्ति। तो गृहस्थ के लिए उपदेश है, पहले गांव में रहने वाले, नगर में रहने वाले ब्राह्मण की संगति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वे आपको धर्म का ज्ञान देंगे। लेकिन जो सन्यासी हैं,
गृह त्यागी हैं वे संतों की संगति करें। तो संत की संगति कराने में विप्र का हाथ होता है, इसीलिए विप्र को पहले प्रणाम किया जा रहा है, बाद में संतों की वंदना की जाएगी, संतों को प्रणाम किया जाएगा। बंदों प्रथम महेश्वर चरणम, धरती पर के देवता महेश्वर, पृथ्वी पर के देवता हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, जग करना, जग कराना, दान देना, दान लेना, और ज्ञान देना और ज्ञान लेना। 6 कर्म ब्राह्मण के। तो 4 तरह के वर्ण हैं हमारे समाज में, देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 3 वर्णों के गुरु होते हैं ब्राह्मण, शिक्षा देने वाले बड़े होते हैं। ब्राह्मण की बड़ी प्रतिष्ठा है। जिनमें ज्ञान दान की क्षमता नहीं है वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय ले लीना। वह विप्र सोचनीय है, सो करने के योग्य है जो वेद विहूना है, मतलब जिसे वेद का ज्ञान नहीं है, जो अपने धर्म पर नहीं चलता है, संसारिक सुख में लिप्त रहता है, वह चिंता करने के योग्य वह ब्राह्मण है। तो बंदों प्रथम महेश्वर चरना, चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। चरणों को क्यों प्रणाम किया जाता है? चरण शरीर का सबसे निचला अंग है। नीचे के अंग को प्रणाम करने के लिए झुकना पड़ेगा। किसी का माथा छूना हो खड़े खड़े से छू ले, लेकिन चरण छूने के लिए झुकना पड़ेगा। बिना झुके प्रणाम नहीं होता है। प्रणाम का अर्थ होता है झुकना, नमन करना। इसीलिए हमारे ऋषियों ने मर्यादा बनाई, चरण को छुओ। चरण सबसे नीचे, उसको छूने के लिए झुकना पड़ेगा। जो ये अहंकारी होता है, घमंडी होता है, वह किसी के सामने झुकता नहीं, ऐसे हट के चलता है। ऐसे हिलते डुलते, गुरुजन पड़े हैं बगल में बैठे हैं, करे कोई मतलब, ऐसे सीधा काम है। और जो नम्र आदमी है गुरुजन को देखते ही ऐसे झुक जाते हैं। तो चरण को प्रणाम किया जाता है। कई तरह से प्रणाम किया जाता है। कोई आदरणीय व्यक्ति मिल गए, दोनों हाथों को जोड़ लिया, सिर झुका लिया, मुंह से कहा प्रणाम बाबा। और बड़े महात्मा मिल गए रास्ते में, दोनों हाथों को जोड़ा, शीश झुकाया, कमर भी झुका ली, मुंह से कहा प्रणाम बाबा। दूसरा तरीका है। और बड़े व्यक्ति मिल गए, हाथ जोड़ लिया, सिर झुका लिया, दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए, सिर भी जमीन से सटा दिया और बाबा को प्रणाम किया, कुछ मीठी वाणी बोलते हुए। सबसे अच्छा प्रणाम है साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज मिल गए कहीं भी, यह चिंता नहीं कि कीचड़ है, कमीज में, धोती में कीचड़ लग जाएगा। गिर गए चरणों पर, दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया, दोनों पैरों को पीछे फैला दिया। ये हुआ दंडवत प्रणाम। साष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम। 8 अंग कौन कौन से हैं? सिर, हाथ, छाती, घुटना, पैर, मन, दृष्टि और वाणी। आँख खुली रहनी चाहिए दर्शन के समय। अगर कोई बड़े आदमी को आँख बंद करके प्रणाम करता है तो यह मजाक करना हुआ। आँख से दर्शन होता है। मुंह से कुछ बोलना चाहिए, बाबा आप मिल गए, मेरी यात्रा सफल हो गई, बहुत दिनों के बाद आप मिले, मैं धन्य हो गया। भगवान श्री राम से सनकादिक ऋषि मिले थे अयोध्या में, भगवान ने क्या कहकर स्वागत किया?
आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अखीसा। हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा बड़ा भाग्य है, आज मैं बड़ा प्रशंसनीय हो गया। आप जैसे संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है, इससे बड़ा क्या प्रशंसा होगी। आप कितने पवित्र हैं कि आपके देखने से मेरे हृदय शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, मेरे पाप नष्ट हो गए। तो मधुर शब्दों में स्वागत करना चाहिए और मन से प्रणाम करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। भीतर में आक्रोश है और ऊपर से प्रणाम करते हैं। मन से मन, दृष्टि और वाणी, इधर सिर, हाथ, छाती, पैर, घुटना, ये 5 अंगों से 5 अंग और 3 मन, दृष्टि, वाणी, इन 8 का प्रयोग बड़ों को प्रणाम करने में किया जाता है। कहते हैं बंदों प्रथम मही सुचरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह के कई अर्थ हैं। मोह का अर्थ अज्ञानता होता है, मोह का अर्थ भ्रम होता है, संशय, शंका। रामचरितमानस में मोह का अर्थ होता है श्रद्धा का भाव। गरुड़ को मोह हुआ, सती जी को मोह हुआ, पार्वती जी को मोह हुआ, भरद्वाज को भी मोह हुआ था, विभीषण को भी मोह हुआ था श्री राम के प्रति, सुग्रीव को भी। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं या नहीं, अनंत परमात्मा के अवतार हैं या नहीं, ऐसी शंका को भी मोह कहते हैं, महामोह कहते हैं। रामचरितमानस मोह निवारण करने के लिए लिखा गया है। 4 वक्ता हैं, मोह निवारण करने में लगे हुए हैं। गोस्वामी जी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, भगवान शिव हैं, काकभूषुंडी जी हैं, सब मोह निवारण करने में लगे हुए हैं। यहाँ मोह का अर्थ है अज्ञानता। मोह जनित माने उत्पन्न किया हुआ। मोह से उत्पन्न संदेह को दूर करने वाले हैं विप्र। मोह जनित संशय से बनना, सब तरह की शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। धर्म के मार्ग में तरह तरह की शंकाएं होती हैं, संशय होता है। संशय का निवारण वेद वेत्ता करते हैं, धर्मशास्त्री करते हैं। गुरु महाराज से भी एक आदमी ने एक बार जिज्ञासा की थी, कहा कि हुजूर क्या मांस मछली खानी चाहिए? गुरु महाराज ने कहा कि जब अन्न नहीं मिले तब जीवन निर्वाह के लिए मांस मछली खाई जा सकती। यह हुआ मोह निवारण, अज्ञानता का निवारण। कोई ब्राह्मण से जाके पूछ सकते हैं कि गाय को मैंने गुस्से में मार दिया, गाय मर गई, मुझे कौन सा पाप लगेगा, प्रायश्चित क्या होगा, क्या करें? गुरुदेव ब्राह्मण बतलाएंगे। तो धर्म अधर्म के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके समाधान के लिए विप्र के पास, ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है। वे ही धर्म शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, अध्ययन मनन करते हैं, किस परिस्थिति में कौन सा आचरण करना चाहिए। तो बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसमें विप्र की वंदना की गई है। अब संत की वंदना करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खाने, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन समाज, सुजन, साधु, संत, सज्जन, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सुजन का अर्थ हुआ सज्जन, संत, साधु। कहते हैं संतों का जो समाज है, सकल गुण खानी, जितने सद्गुण हो सकते हैं किसी मनुष्य में, अच्छे अच्छे गुण जितने हो सकते हैं मनुष्य में, सब के सब
संतों में होते हैं। समान व्यक्ति में कुछ दुर्गुण भी होते हैं, कुछ सद्गुण भी होते हैं, लेकिन सज्जनों सत्संतों में दुर्गुण नहीं होते हैं। वे सदाचार का पालन करते हैं, वे सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए होते हैं, उनसे गलती नहीं होती है। संतों के बहुत लक्षण बतलाए गए हैं, बालकांड में भी, अरण्यकांड में भी, उत्तरकांड में भी। तो जितने लक्षण बतलाए गए हैं संतों के, वे लक्षण ही संतों के सद्गुण हैं। तो संत को, संत समाज को प्रणाम करना है, एक संत को नहीं करना, संत समाज को प्रणाम करना। एक संत को प्रणाम करेंगे, एक संत हम पर खुश होंगे, अनेक संतों को प्रणाम करेंगे, अनेक संत खुश होंगे, अनेक संत हमें आशीर्वाद देंगे। तो सबका प्यारा बनने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे साधु समाज को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? करो प्रणाम सप्रेम सुवानी, प्रेम से कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, सुंदर वाणी में कर रहे हैं। कौन सी वाणी सुंदर होती है? जो वाणी प्रिय हो, सुनने में मीठी वाणी लगे, जिसमें नम्रता हो, जिसमें सत्यता हो, नम्रता हो, प्रियता हो, सत्यता हो, ऐसी वाणी नम्र होती है। कोई बाबा मिल गए, बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करें कि आपके जैसे संत संसार में नहीं है, यह चापलूसी हुई, यह अच्छी बात नहीं हुई। आप बहुत बड़े संत हैं, संत को भी लगेगा कि यह झूठ बोल रहा है, मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, मुझको खुश करने के लिए कर रहा है। झूठी प्रशंसा से लोग खुश नहीं होते हैं और दुखी होता है कि बड़ा चापलूस आदमी है, कपटी आदमी है। तो चापलूसी भरी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलना सुनने में अच्छा लगता, वाणी अच्छी लगे। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। मीठा वचन बोलने से सबके हृदयों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। तो संतों को हृदय से कर रहे हैं, सुंदर वाणी से कर रहे हैं। और करता हूँ प्रणाम, दंडवत प्रणाम भी मानसिक रूप से किया होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नीय जहि जग जसु पावा। कहते हैं कि साधु का चरित्र कैसा होता है? कहते हैं कपास के फल की तरह होता है। कपास के फल में क्या विशेषता होती है? कपास का फल उजला होता है, संत का हृदय भी उजला होता है, पवित्र होता है। कपास निरस होता है, कपास में जल का अंश नहीं होता है। संत का हृदय भी नीरस होता है, संसार के सुखों में आसक्त नहीं होते संत, संसारिक आनंद से रहित होते हैं। गुणमय फल जासु, कपास का फल रेशेमय होता है। कपास को फल को तोड़ते हैं, उससे रुई निकालते हैं, रुई रेशेमय होती है। संतों का फल क्या है? उनका सुंदर स्वभाव ही संतों का फल है, आचरण। कपास से बड़ा लाभ होता है। कपास तोड़कर रुई को धुनते हैं, उसकी कटाई करते हैं, करघे पर रखते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा को दर्जी के यहाँ ले जाते हैं, कपड़े को काटता है, वस्त्र बनाता है, कमीज बनाता है, कमीज को फिर धोते हैं, धोबी धोता है, पाट पर
बहुत कष्ट सहने के बाद रुई कपास का फल वस्त्र बनता है और दूसरे के गोपनीय अंगों को ढकता है। वस्त्र हम लोग क्यों पहनते हैं? छिपाने योग्य अंगों को छिपाने के लिए वस्त्र पहनते हैं, सर्दी से बचने के लिए कपड़ा पहनते हैं। तो रुई से, कपास के फल से बड़ा लाभ होता है, इसीलिए कपास सबका प्यारा होता है। संत भी अपने स्वभाव से, अपने सद्गुण से संसार की भलाई करते हैं। जो संसार की भलाई करता है उसका जस फैल जाता है संसार में। शरीर छोड़ने के बाद भी संतों का जस फैला हुआ रहता है। जो समाज की भलाई नहीं करेगा, संसार की भलाई नहीं करेगा, उसका जस नहीं फैलेगा। जो अबजस कमाता है वह नरक जाता है, जो जस कमाता है वह स्वर्ग जाता है। तो कपास वस्त्र बनकर, कपास का फल वस्त्र बनकर दूसरे के गुह्य अंगों को छिपाता है। सज्जन भी, साधु भी ऐसे ही होते हैं, दूसरे के गुणों को प्रकट करते हैं और गुणों को छिपाते हैं। दुष्ट लोग दूसरे के अवगुणों को उभारते हैं, फैलाते हैं, प्रचारित करते हैं, लेकिन सज्जन दूसरे के अवगुणों को देखकर उस पर पर्दा डाल देते हैं। तो संतों का सहज स्वभाव है परोपकार करना। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये खगराय राज का भूसुंडी जी, गरुड़ जी, संतों का स्वभाव है मन वचन कर्म से दूसरे का उपकार करना। आगे अब संत समाज को तीर्थराज प्रयाग से साम्य दिखाया गया, समता दिखाई गई है। संतों का समाज भी तीर्थराज है। जिस तरह प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं मिलती है, वह तीर्थराज कहलाता है। उसी तरह संतों का समाज भी तीर्थराज है। प्रयाग में 3 नदियों की धाराएं बहती हैं। सरस्वती अंतर सलीला बताई जाती है। कभी सरस्वती का अस्तित्व था, गायब हो गई, सरस्वती लुप्त हो गई है, लेकिन अंदर अंदर बह रही है, ऐसा कहा जाता है। प्रकट रूप में गंगा जी हैं, जमुना जी हैं। प्रयाग में ही जमुना जी मिलती हैं। जमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। गंगा जी भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हैं, वह भी पवित्र मानी जाती हैं। और सरस्वती ब्रह्मा की कन्या हैं, ब्रह्मा की बेटी हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, राम भगत जहाँ बुध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। बुध मंगलमय संतों का समाज आनंद और कल्याण से भरा हुआ होता है। संत विरक्त होते हैं, साधनशील होते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, समाधि में भी चले जाते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं। पाप करने से ही हमारे ऊपर विपत्ति आती है। अगर हम लोग पाप ना करें, विपत्ति नहीं आएगी। तो पाप करने वाले के जीवन विपत्ति आती है। संत सदाचारी होते हैं, इसीलिए आनंदमय होते हैं, कल्याणमय होते हैं, मंगलमय। जो आनंदित रहते हैं वही दूसरे को आनंद प्रदान कर पाते हैं। जो दुखी हैं दूसरे को आनंद नहीं प्रदान कर पाते हैं। संत अपना कल्याण किए हुए होते हैं। संतों की संगति में जाने पर संगति करने वाले को भी आनंद आता है, उसका भी कल्याण होता है। बुध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। चलते फिरते तीर्थराज को जंगम तीर्थराज कहते हैं। जो तीर्थराज अस्थिर है उसको स्थावर
तीर्थराज कहते हैं, प्रयाग का तीर्थराज अस्थावर है, कहीं आता जाता नहीं। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है, कहीं भी संतों का संग मिल सकता है। तो बुध मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज। अब 3 नदियों की धाराएं मिलती हैं प्रयाग में। संत समाज में 3 नदियां क्या हैं? राम भगत जहाँ सुर सरी धारा। भगवान राम की भक्ति। कौन भगवान राम? अभी बाबा बोल रहे थे 3 राम हैं, एक बलराम है, एक परशुराम है, एक दाशरथी राम है। यहाँ दाशरथी राम के बारे में कहा जा रहा है। राम भक्ति का प्रचार गंगा नदी है। सगुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार गंगा नदी है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म प्रचार, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का जो प्रचार होता है वह सरस्वती की धारा है। निर्गुण ब्रह्म कैसा है बताया नहीं जा सकता। मन बुद्धि की पकड़ में ब्रह्म पर ब्रह्म नहीं आता है। फिर भी निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ होय। परमात्मा जैसा है ठीक वैसा का वैसा कथन में नहीं आ सकते, लेकिन परमात्मा के संबंध में चर्चा करने से सुख उपजता है, परमात्मा की ओर गति होती है, इसीलिए चर्चा करते हैं। सरस्वती भी लुप्त है, निर्गुण ब्रह्म भी लुप्त है, दिखाई नहीं पड़ता है। निर्गुण ब्रह्म की उपमा सरस्वती से दी गई है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। रवि नंदनी सूर्य की पुत्री जमुना। साधु समाज में जमुना क्या है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कलयुग के पापों को हरने वाली जमुना नदी क्या है? यहाँ विधि निषेध में कर्म कथा। विहित कर्म क्या है? करने योग्य क्या है शास्त्र के अनुसार? निषिद्ध कर्म कौन सा है शास्त्र के अनुसार? इसकी जो चर्चा होती है सत्संग में, वही जमुना की धारा है साधु समाज में। जब हम जान जाते हैं कि यह अधर्म है, यह धर्म है, तो अधर्म को छोड़कर धर्म करते हैं। धर्म करने से हमारे दोष दुर्गुण मिट जाते हैं। तो सत्संग में धर्म अधर्म की जो कथा होती है वही जमुना की धारा है। प्रयाग में 3 नदियां मिलती हैं, उसका नाम है त्रिवेणी या त्रिवेणी संगम। तो साधु समाज में जो राम भक्ति की धारा और निर्गुण ब्रह्म के विचार का प्रचार होता है, कर्म कथा होती है, वह क्या है? तो हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर भगवान विष्णु और भगवान शिव की जो कथा होती है संत समाज में, उसी कथा के दौरान मध्य राम भक्ति की चर्चा होती है, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा होती है, कर्म कथा होती है। उसको हरिहर कथा नाम दिया गया। सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरिहर कथा सुनने से सब प्रकार के आनंद मिलते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक और कल्याण भी होता है। प्रयाग में वट वृक्ष है, पहले था, कभी प्रलय काल में भी उसका नाश नहीं होता था। वट वृक्ष प्रलय काल में दिखाई पड़ा था मार्कंडेय मुनि को। भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर चित लेटे हुए थे, बाल मुकुंद। तो संत समाज में वट वृक्ष क्या है?
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। संतों के जो अपने धर्म हैं, संत लोग जो अपने धर्म पर अटल रहते हैं, अपने धर्म की जो अटलता है संतों की, वही है बट वृक्ष संत समाज में। और तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, यहाँ भी संतों का जो सुकर्म है, शुभ कर्म है, वही संत समाज का मेला है। आगे पाठ लंबा है, मैं आधा घंटा बोल दिया, और बोलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।